बच्चों सामने आओ झंडियों के साथ, इधर आओ, सामने आओ। वो कहाँ है? पीछे कौन खड़ा है? चलिए भैया, झंडी के साथ बच्चे खड़े हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द आप लोग भी खड़े हो जाएं। सभी लोग, सभी से निवेदन करती हूँ, आप लोग भी, हमारे जितने भाई बंधु चाचा लोग हैं, सभी लोग सामने आ जाए, क्योंकि नाटक जो है बिना माइक के दिखाया जाएगा, माइक का प्रयोग नहीं होगा, तो वहां तक आपकी हमारी आवाज पहुंच नहीं पाएगी। एक तो हवा भी चल रही है, जो शब्द है वो हवा के झोंके से उड़ जाएगी। तो आप लोग आ जाओ, झंडी के पास जाओ। चलिए फिर हम ना शांतिपूर्वक नाटक को देखिए, ध्यान पूर्वक नाटक की हम शुरुआत करते हैं। हाँ तो भाइयों और बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों को नमस्कार। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं एक बहुत ही गंभीर बीमारी डायरिया यानी कि दस्त के बारे में आप सबको सूचित करने के लिए। दस्त की क्या पहचान होती है, क्या उसके लक्षण होते हैं, कैसे उसका इलाज हो सकता है और कैसे उसकी रोकथाम हो सकती है, इसको हम एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपको बताएंगे। तो ज्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं हमारा नुक्कड़ नाटक, दस्त का दम। तो भैया एक गांव की बात है, चाचा के एक परिवार में एक गोल मटोल से बच्चे का जन्म हुआ। गांव जवार में खुशियां छाई और ढोल मजीरा बोल उठा। चल रहा था, हंसता खेलता बच्चा एक दिन बीमार पड़ गया और शुरू हो गई पानी जैसी पतली टट्टी। लेकिन उचित समय पर बच्चे के माता पिता हुए सतर्क और लेकर गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अजी सुनते हैं, क्या हुआ? बच्चे को पानी जैसी पतली टट्टी शुरू हो गई है। अरे इसको जल्दी अस्पताल ले चलो, डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा दीजिए। तो बच्चे पानी जैसी पतली टट्टी हुए, अब तक उल्टा शुरू हो गया। हाँ, अरे ये तो दस्त के लक्षण है, यानी कि डायरिया। अच्छा किया कि समय रहते ही बच्चे को अस्पताल लेकर आ गए, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, और आप लोग भी मेरी बात अब ध्यान से सुनेंगे। सरकार ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डायरिया के मरीजों के लिए एक खास व्यवस्था की है, जहाँ पर ORS और जिंक की गोली बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है। यह है ORS, इसे 1 लीटर साफ पानी में घोलकर दस्त लगने पे बच्चे को समय समय पर देते रहना है। और यह है जिंक की गोली, 14 दिनों तक लगातार इस गोली को देते रहना है। आधी गोली बच्चे की खुराक है, बची हुई गोली को फेंक देना है, दोहराना बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, दस्त अगर बीच में ठीक भी हो जाता है तो उस गोली को सुनील भैया नहीं करना है, 14 दिनों तक लगातार देते रहना है। आई बात समझ में? दस्त को रोकने के लिए 7 सरोकार हैं, एक एक करके जानेंगे कि क्या क्या है, लेकिन उसके पहले हमें लक्षण भी तो जानना है। तो भैया ने जैसे बताया कि बच्चे को होने लगी थी पानी जैसे पतली टट्टी, तो भाई हंसी मजाक की बात नहीं है, ध्यान से समझना। बच्चा अगर दिन में 3 बार से ज्यादा पानी जैसे पतली टट्टी करता है, उसकी आंखें धसी हुई हो, बच्चा चिड़चिड़ाहट से परेशान हो जाए और एकदम सुस्त पड़ जाए, तो समझ लीजिए कि उसे दस्त है और पास के अस्पताल लेकर जाना उसे बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही उसे ORS का घोल पिलाएं और जिंक की गोली दें। ORS का घोल और जिंक की गोली, आई बात समझ में? चलिए भाई, इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कहाँ सावधानी बरतें जिससे दस्त जैसी तमाम बीमारी भी हमारे छोटे छोटे बच्चों को छू भी ना पाए। साबुन से हाथों की सफाई, बीमारी फिर पास न आई। मैं हूँ कीटाणु, बीमारियों का बादशाह, जो लोग गंदगी फैलाते हैं मैं उन्हें बीमार कर देता हूँ। और मैं हूँ सफाई का सुपरमैन। सुपरमैन ने किया कमाल, मचा दिया कैसा धमाल। 2 हाथों ने करी सफाई, फिर हाथों में ताकत आई, कीटाणु की जगह बुलाई। तो देखा बच्चों कैसे हो गई कीटाणु की जबर धुलाई। तो हमेशा ध्यान रखना आप लोग खासकर कि कुछ भी खाने से पहले और शौच करने के बाद हाथों की सफाई साफ पानी और साबुन से कम 20 सेकंड तक करने चाहिए। कितने सेकंड बच्चों? जोर से बोलो। शौचालय की रोज सफाई बहुत जरूरी मेरे भाई। हाँ भाई, हमेशा शौचालय का ही प्रयोग करें, खुले में शौच बिल्कुल ना जाए। और जो लोग जाते हैं कोशिश करें कि धीरे धीरे जाना एकदम बंद कर दें, और साथ ही शौचालय की साफ सफाई हमेशा रखें। माँ का दूध बनाए
के लिए अमृत समान होता है। इसीलिए 6 महीने तक के बच्चे को माँ का दूध अवश्य दें, साथ ही 2 साल के बच्चे को माँ के दूध के साथ करू जीजा आहार भी जरूर दें। नहीं उबला होगा। पानी बड़ा कमाल, डंडी वाले लोटे से निकाल। उबला पानी मतलब कि साफ पानी, हमेशा साफ पानी का ही सेवन करें और हमेशा ध्यान रखें बच्चों, आप लोग खासकर जब भी पानी बीच में आ गई। जान बचाने के लिए रोटा वायरस का टीकाकरण कराना है, रोटा वायरस का टीकाकरण, और साथ ही बच्चे को विटामिन ए और मिजेल की खुराक भी देना है। इन 7 सरोकारों में से एक भी छूटा तो समझो दस्त का सुरक्षा चक्र टूटा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आपने इतना समय दिया, 10 मिनट हमको सुना और हमारी बातों को समझा। चलिए भाई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि सब लोग आए और नाटक को देखे और समझे। और भगवान न करे कभी ऐसी दिक्कत हो, किसी भी बच्चे को दस्त हो, लेकिन कहीं भी अगर आपको खबर मिलती है कि किसी बच्चे को दस्त हो गया है गांव में, कहीं भी आस पड़ोस में, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी जानकारी यहाँ से प्राप्त किए हैं वहां तक जरूर पहुंचाएं, कि मामूली बात नहीं है, बच्चे को तुरंत अस्पताल लेकर जाएं, दवाई कराएं और टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि उससे जान पे भी बात बन सकती है। चलिए, सभी को बहुत धन्यवाद। अच्छा बच्चों, आपसे एक बस प्रश्न पूछना चाहूंगी, अपने हाथों की सफाई कितने समय तक करनी चाहिए? आ जाओ, इधर आओ, अपना नाम बता दो। हर्ष, भाई हर्ष के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि मैं देख रही थी बच्चे ने बहुत ध्यान से नाटक को देखा है और बताया कि 20 सेकंड तक हाथों की सफाई कम से कम करनी चाहिए। चलिए भाई, हम हर्ष को एक छोटा सा इनाम अपने तरफ से देना चाहेंगे। भाई हमारे बच्चा गांव का है, आप लोगों के परिवार का है, ताली बजा दीजिए भाई इनके लिए। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग दूर दूर से यहाँ पर आए और नाटक देखे, सभी को बहुत धन्यवाद।